आइए और हम सबको टेक्नोलॉजी के बारे में शानदार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। वेलकम सर, मिस्टर सतीश कुमार ठाकुर सर, वेलकम आपका। आपके शानदार वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चला होगा कि आज का जो सेशन है कैसा होने वाला है, एक मैसेज मिला होगा, टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो सेशन लगभग 30 से 40 मिनट चलने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसे जगह पे, एक शांत जगह पे बैठ के सेशन अटेंड करें। और जो लोग मोबाइल से कनेक्टेड है, प्लीज आप रोटेट करके भी आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी स्लाइड्स वगैरह शेयर की जाएगी आप लोगों को अच्छे से क्लियर और स्पष्ट मतलब दिखाई दे। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पुराने हमारे जो ज्वाइंट पर्सन है, और बहुत सारे लोग जो होंगे जो नए पर्सन है। तो मैं जो हमारे जो नए पार्टिसिपेंट है उसका तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों से एक मैसेज के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस सेशन को पूरी ध्यान पूर्वक लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं, ध्यान पूर्वक अगर आप सुनते हैं, तो निश्चित ही आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो आप जो लाइफ चेंजिंग, जैसे नायक जी ने बोले लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, वैसा आपके लाइफ में भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ये 2-3 सालों में मैंने बहुत सारी चीजें देखा है। मैं ऐसे ऐसे लीडर्स को उनके लाइफ में बदलाव होते देखा है। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ पूरी तरीके से चेंज करके रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी आज के सेशन को 30 से 40 मिनट देने के लिए रेडी होंगे, और मैं भी अपना पूरा 100% देने के लिए रेडी हूँ। और चलिए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि नायक जी बता रहे थे कि टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी मैसेज के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हुआ होगा। तो ये टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बिजनेस मॉडल है, ये कैसा होने वाला है, और इसको हम कैसे काम कर सकते हैं इसमें, और कैसा हमारा यहाँ पर अर्निंग होगा, वो सारी चीजें हम आगे के स्लाइड में डिटेल समझेंगे। एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एक वेब 3 बिजनेस मॉडल है, जिसका नाम है मेटावेल। और आप सभी का पुनः वेलकम करता हूँ इस शानदार प्रोजेक्ट में। इसके साथ ही हम आगे इसको बढ़ते हैं, समझते हैं कि मेटावेल में ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर आपको भेजा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलता है इनकम करने का। तो हमको नेक्स्ट स्लाइड में समझना पड़ेगा। अगर ये स्लाइड अगर आप समझ गए तो बहुत सारी जो चीजें हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर यही आपका क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का जो विकास है, जैसे पुराने समय में जैसे व्यापार जो होता था, तो उस समय मुद्रा नहीं होता था, तो कैसा उस टाइम व्यापार होता था। एक बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय, जहां पर चीजों का आदान प्रदान किया जाता था, सामान के बदले में सामान, ऐसा अदला बदली होता था। इस तरीके से ये उस टाइम का व्यापार का स्वरूप है। और अगर आप इस चीज को और अच्छे से आज के टाइम पे अगर आप समझेंगे, तो आप छत्तीसगढ़ में बस्तर की जगह है जहां पर आज भी बार्टर सिस्टम का उपयोग होता है। तो काफी ये शुरुआती टाइम पे जब मनी का जो स्वरूप नहीं था, उस टाइम ये काफी प्रचलन में था। उसके बाद ये थोड़ा सा और विकास हुआ, तो गोल्ड के माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। उसके बाद मेटल्स कॉइन आया, जहां आप सभी जानते होंगे सोने चांदी और तांबे के सिक्के आपने सुना होगा, इसके माध्यम से व्यापार शुरू हुआ। बट इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ असुविधा थी, प्रॉब्लम्स थी, जहां पर लाने ले जाने में या रख रखाव में काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था। बट और ये थोड़ा सा और सुविधाजनक हुआ और ये पेपर मनी में कन्वर्ट हुआ। आज के टाइम पे हम सभी इसका उपयोग करते हैं, पेपर करेंसी, ठीक है। और इसके बाद अगला स्टेप अगर आप देखते हैं तो प्लास्टिक कार्ड आया, प्लास्टिक मनी जिसको हम बोलते हैं। आज के टाइम पे हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें हम उपयोग कर पा रहे हैं। उसके बाद ये और थोड़ा सा सुविधाजनक हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मनी में तब्दील हुआ। जैसा कि आज के टाइम पे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके हमारे लिए सुविधाजनक होते गया। बट अगर आप इन चीजों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असुविधा थी, प्रॉब्लम थी। अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक मनी, पेपर मनी या प्लास्टिक मनी पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरीके से कुछ बाध्यता होती है कि यहाँ पर अगर हम बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मिडिल मैन होता है। यहाँ पर एक लिमिटेड आपके पास वो सुविधाएं रहती है, बट यहाँ पर आपको फुल्ली फ्रीडम नहीं मिलता। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको मान लो किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर करना है गूगल पे, फोन पे के थ्रू, मान लो 1000 रुपए ट्रांसफर करना है, बट कहीं ना कहीं अगर बैंक की तरफ से कुछ अगर इशू रहा तो वो पैसा वहां पर सेंड नहीं हो पाएगा। मतलब ये है कि वो जो 1000 रुपया है बैंक अथोराइज करेगी तभी सामने वाले के पास वो पैसा पहुंचेगा, ऐसा बाध्यता होता है। बट आगे अगर आप देखते हैं इसके क्रिप्टो करेंसी, आप सभी लोगों ने, बहुत से लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। और क्रिप्टो करेंसी की जब बात आता है तो बिटकॉइन का नाम पहले आता है, क्योंकि ये एक मदर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी का। और काफी लोगों ने, मैंने जैसे मार्केट में बहुत सारे लोगों से जब मैं मुलाकात करता हूँ तो लोगों को जैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर उनको हर एक चीज बिटकॉइन लगता है, हर एक चीज बिटकॉइन प्रोजेक्ट लगता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं लोगों को क्लियर नहीं होता है। बट हमको दोस्तों एक एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, और ये आने वाले समय का फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर की करेंसी होने वाला है, इसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारे ऐसे अवसर खुलते जाएंगे। और जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई जगह पे बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीजें भी हुई है, मानसिकता लोगों की निगेटिविटी भी है, लेकिन लोगों ने इन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं अपने स्तर पे रिसर्च करने का, सर्च करने का बिल्कुल नहीं सोचा, जिस वजह से उनके माइंड में ऐसा निगेटिविटी आता है। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो विश्व में सब देशों की करेंसी अलग अलग है, वैधानिक मुद्रा हम जिसको बोलते हैं। लेकिन विश्व में दो ऐसे देश हैं जहां पर बिटकॉइन वैधानिक मुद्रा है। तो इन चीजों के ऊपर हमको बहुत मतलब समझना पड़ेगा। जब वहां की करेंसी के अलावा अगर बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है वैधानिक मुद्रा बन सकती है तो आने वाला जो समय है कैसा होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने बहुत सारे बिटकॉइन होल्ड करके रखा है। तो आने वाला समय शानदार होने वाला है, शानदार फ्यूचर है इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड में। मेटावेल एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि वेब 3 पे आधारित प्रोजेक्ट है। और वेब 3 क्या है? द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का भविष्य होने वाला है साथियों। और थोड़ा सा इसको अपन अगर हम समझते हैं वेब 3 के पहले अगर हम वेब 2 देखते हैं, जैसे आप और मैं आज के टाइम पे जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं ये वेब 2 वर्जन का है। और आने वाला जो समय है वेब 3, तो कितना शानदार होने वाला है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये फ्यूचर इंटरनेट का फ्यूचर होने वाला है। अगर हम वेब 3 इंडस्ट्री के बारे में अगर सर्च करते हैं ग्लोबली, इसका CAGR, वेब 3 CAGR आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो आप देख पाएंगे कि 49.3% का इसका 24 से लेकर 2030 तक का ग्रोथ जो है कंपाउंड ये करेगा, कंपाउंड ग्रोथ करेगा 49.3%, जो कि अब तक का किसी भी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाला है साथियों। क्योंकि अगर मार्केट में किसी भी सेक्टर को आप जानते हैं, सर्च कर लीजिए, चाहे आप एडटेक सेक्टर हो, IT हो या हेल्थ सेक्टर हो, उन सभी से आपको ज्यादा यहाँ पर संभावना मिलेगी, ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा यहाँ पर। और आने वाले समय में जितने भी लोगों के पास सबसे ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगा पैसा कमाने का, या हम बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री में जितने भी आने वाले समय में लखपति या करोड़पति निकलेंगे वो इसी इंडस्ट्री से बनने वाले हैं। तो सोच के देखिए कि हमारे पास कितना शानदार प्लेटफॉर्म है। और ये मेटावेल का जो पूरा प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन नामक पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे ये बिल्ट है और काफी सेफ और सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है ब्लॉकचेन। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो काफी अच्छे से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर आपको काफी
शॉर्ट में बता पा रहा हूँ। एक ऐसा टेक्नोलॉजी जहां पर आपकी जो डेटा है काफी सुरक्षित रहता है, काफी पारदर्शी रहता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई भी चीजें जो है आपके लिए छुपा नहीं रहता है, सारा ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे काफी पॉपुलर है और ये प्रोजेक्ट पूरा इंटरनेट के माध्यम से चलता है। तो हम सभी के लिए एक शानदार बिजनेस है, जो कि हम घर बैठे भी इस बिजनेस को शानदार तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। नेक्स्ट साइड में चलते हैं कि ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम। मेटावेल इकोसिस्टम को ग्लोबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बिजनेस जो है ग्लोबली रन करता है और इसके प्रोजेक्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमको यहाँ क्या क्या जो प्रोजेक्ट है ये मिल पा रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर फर्स्ट मेटा प्लेस है, इसके अलावा आईजीटी टोकन सेकंड नंबर पे, इनर गेमिंग टोकन होता है और इस इकोसिस्टम का ये इंटरनल टोकन होगा, स्टेबल टोकन है। और इसके अलावा तीसरा जो है WDEX मेटावेल इकोसिस्टम का ये एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री आप कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। वेल एकेडमी है जहां पर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो नए होते हैं उनको बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे मैं अपनी बात अगर करूं तो जब मैं इस सिस्टम पे आया हुआ था मुझे बिल्कुल भी इतना पता नहीं था कि ये Web3 क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। बट हमारे साथ अभी नए पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन करते हैं तो वेल एकेडमी के माध्यम से वो सारी चीजें लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इस बिजनेस को शानदार तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा TNS एक ऐसा मैट्रिक्स जो प्लान है, रेफरल प्रोग्राम, इसके माध्यम से एक शानदार तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। क्रिस्टल कामी गेम टेलीग्राम के माध्यम से चलने वाला टैपिंग गेम होता है। आठवां जो है मेटा डब्ल्यू, ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है मेटा डब्ल्यू, जहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं आपको इस मेटा डब्ल्यू के प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। बोल सकते हैं इसको वर्चुअल दुनिया, आभासी दुनिया हम बोलते हैं, जहां पर आपको वर्चुअल लैंड, होटल्स, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाला है। माइनिंग भी कर पाएंगे मेटा डब्ल्यू के प्रोजेक्ट में। इसके अलावा बूस्ट हमारे साथ ये अपकमिंग प्रोजेक्ट है और मैं बूस्ट की चर्चा करूंगा क्योंकि इसकी सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है और काफी कम समय बचा है इसको लॉन्च होने में, तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा मेटा बैंक और ट्रेडिंग टर्मिनल, ये सारे प्रोजेक्ट आपको इस इकोसिस्टम पे मिलने वाला है। कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है लाइव है और हमको 2026 में क्या क्या प्रोजेक्ट मिलेगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CS ये एक क्रिप्टो करेंसी है, इस इकोसिस्टम का टोकन है, कॉइन है। जैसा कि बिटकॉइन होता है वैसा ही एक कॉइन है, लिस्टेड कॉइन है, जिसके बारे में आगे डिटेल चर्चा करेंगे, जो कि लाइव है। WDEX ये भी लाइव है, TNS का जो प्रोजेक्ट है लाइव है और क्रिस्टल कामी ये भी लाइव है। और हमको 2026 में जो मिलने वाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या क्या चीजें है, जैसे यहाँ पर वेल एकेडमी लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें, बूस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी लॉन्चिंग को है। फिर मेटा डब्ल्यू हो गया, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, ऐसा हमको 2026 के प्रोजेक्ट रहेंगे। अब हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं कि 3 साल में इस प्रोजेक्ट का क्या अचीवमेंट रहा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड बिगेस्ट सिस्टम इन वेब 3.0 मेटावर्स। यह जो सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, तेजी से ग्रो करने वाला सिस्टम है वेब 3 मेटावर्स में। इसके अलावा एक्सपांडिंग इन मोर देन 150 कंट्रीज, लगभग 150 देशों में ये जो सिस्टम है सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। इसके अलावा मोर देन 22 लाख एक्टिव पार्टनर्स, 22 लाख से भी ज्यादा आज के टाइम पे एक्टिव पार्टनर्स इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद अप्रोक्स 60,000 न्यू पार्टिसिपेंट एवरी मंथ, लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोग मेटावेल इकोसिस्टम को हर मंथ ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा 372 करोड़ डॉलर, लगभग ये होता है 35,000 करोड़, इतने का लोगों ने अभी तक का इंसेंटिव कमाया है। अब इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए का हर महीने इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस सिस्टम के माध्यम से। मतलब है कि हर महीने लोग 1500 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम इस सिस्टम के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट है इस सिस्टम का, क्योंकि ऐसा में अर्निंग वाला जो पार्ट है, जैसे कि लोगों ने कमाया है,
ऐसा किसी भी मैं सिस्टम पे नहीं देखा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा शानदार हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोग लाखों करोड़ों रुपया अर्निंग कर पा रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 10 प्रोजेक्ट बताया हूँ, तो मैं आपको 2 प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। एक तो है CS और दूसरा है डब्ल्यू बूस्ट। अब CS क्या होता है? ये इस इकोसिस्टम का मेन करेंसी है, और पूरा जो प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया स्टार्टिंग के स्लाइड में, तो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है इसी कॉइन से चलने वाला है। ये कोर टोकन होने वाला साथियों। और आज के टाइम पे मैं बात करता हूं, तो ये अगर हम स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2023 में इसका शुरुआत हुआ था मात्र $0.25 लगभग 25 रुपये से। और आज के टाइम पे अभी मैं करंट प्राइस अगर मैं बात करूं तो $0.70 के आसपास चल रहा है, लगभग 70 रुपया मोटा मोटा मान के चलते हैं। और ऑलरेडी ये कॉइन जो है मार्केट में है, एक्सचेंजेस में है, हम आगे के स्लाइड में देख सकते हैं। और इस कॉइन का उपयोग क्या क्या है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये एक यूटिलिटी टोकन है, यूटिलिटी कॉइन है, और इसके यूटिलिटी के आधार पर इस कॉइन का जो भविष्य है बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट इसी कॉइन पे चलने वाला है। तो आप देख पाएंगे आने वाले कुछ महीनों में इसका एक शानदार प्राइस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यूटिलिटी की बात कर रहा था, तो आप देख पाएंगे WDEX जो कि इस इकोसिस्टम का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये यहाँ पर लाइव है, जहां पर आप कॉइन खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लिक्विडिटी में आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये TNS में भी अभी ये CS का यूटिलिटी चालू हो चुका है। अब अपकमिंग जो प्रोजेक्ट बूस्ट है, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है, क्योंकि बूस्ट एक NFT बेस्ड प्रोग्राम होने वाला है। तो यहाँ पर इसका यूटिलिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। तो आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत शानदार प्राइस ग्रोथ दिखेगा। इसके अलावा मेटा डब्ल्यू, वेल एकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, इन सभी में इस कॉइन का उपयोग होना है। अब आप इसको आप कहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं, जैसे हम मार्केट में जाते हैं देखते हैं, तो लोगों का एक सवाल रहता है कि कौन से एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। तो आप यहाँ पर मैक्सी जो कि दुनिया के टॉप 10 टियर 1 एक्सचेंजेस में ये आता है, वहां पर आप इस कॉइन की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर आप खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइन मार्केट कैप में भी आप देख सकते हैं, WDEX में आप ये इस कॉइन का लाइव देख सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं, कॉइन गीको में देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, डब्ल्यू बूस्ट। और ये काफी शानदार प्रोजेक्ट है, मेटावेल इकोसिस्टम का बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, और अब तक का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी भी अगर मैं बात करूं, कोई भी नया पार्टिसिपेंट अगर यहाँ पर ज्वाइन करता है तो उसको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है, या किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहती। इतना शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। और डब्ल्यू बूस्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है ये क्या क्या है, जैसे CS जो कि आपको शुरुआत में बताया था, इस इकोसिस्टम का मेन करेंसी होने वाला है। यहीं से हम बूस्ट में एंट्री कर पाएंगे। एक कॉइन रहेगा तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और कॉइन खरीदने के लिए आगे अगर आप देखेंगे, कॉइन खरीदने के लिए जैसे आप USDT या डाई जैसा भी हो, जिसके भी माध्यम से आप कॉइन खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर IGT एक टोकन है, इस मेटावेल इकोसिस्टम का एक इंटरनल टोकन रहेगा, और ये स्टेबल रहेगा, स्टेबल कॉइन है ये, मान के चलिए। जैसे कि USDT और डाई होता है, वैसा ही ये IGT स्टेबल टोकन रहेगा, इंटरनल टोकन रहेगा, जहां पर हमको इसका जो यूजेस है, जैसे हमको इनकम के माध्यम से आएगा, और यहाँ से हम डायरेक्टली स्लॉट्स या NFT वगैरह परचेस कर पाएंगे। इसके अलावा लेवल NFT होगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, BGW एसेट्स रहेंगे, RME टोकन्स, इसके बारे में आगे और डिटेल चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं कि डब्ल्यू बूस्ट में जैसे हम एंटर करते हैं तो हमको सबसे पहले NFT परचेस करना होता है। जैसे वो CS के माध्यम से हमको NFT परचेस करना होता है। मतलब आपको डब्ल्यू बूस्ट में एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको एक शानदार
अब तक का जैसे मैं यूनिक बोल रहा था, अब तक का पावरफुल जो प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपको एक डिजिटल एसेट मिल जाता है, एक डिजिटल आइडेंटिटी मिल जाता है, आप जहां पर आपको 3 प्रकार का जो एनएफटी के प्रकार रहेंगे। जैसे मेन आपका यहाँ पर राइट साइड में देख पाएंगे पासपोर्ट आईडी रहेगा, एक मेन एनएफटी रहेगा। पासपोर्ट आईडी मतलब मुख्य बोल सकते हैं एनएफटी रहेगा। और एनएफटी थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये एक प्रकार का डिजिटल एसेट होता है, नॉन फंजिबल टोकन। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कॉइन जैसे एक एसेट्स है, वैसा एक एनएफटी भी एसेट्स है। तो मेन जो आपका पासपोर्ट आईडी रहेगा, और इसी में जैसे हम लेवल यहाँ पर बाय करते हैं तो अलग अलग प्रकार का आपको लेवल के हिसाब से एनएफटी दिया जाता है। जब आप यहाँ पर इनकम्स करते हैं तो इनकम का एक एनएफटी रहता है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं आपके मेन जो पासपोर्ट आईडी में कनेक्टेड रहता है, सारी चीजें उसमें में रहता है। और वाउचर एनएफटी का जो रहेगा इसमें कि आप इसको 100% विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। अब इस एनएफटी की खासियत क्या है, इस एनएफटी बेस्ड आईडी का खासियत क्या है कि आप इसको किसी भी वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, सेलेबल है, आप कभी भी इसको सेल कर सकते हैं, अपने आईडी बेच सकते हैं। तो ये अब तक का काफी यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना हो कि कोई व्यक्ति आईडी बेचा हो। लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी आईडी सेल कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं, स्टेक करके आप इसका वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे कि शुरुआत में बताया कि सीएस के माध्यम से आपको एनएफटी प्राप्त होता है 3 प्रकार का, पासपोर्ट, लेवल और वाउचर एनएफटी। और इस एनएफटी में जैसे अगर हम लेवल एनएफटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्लॉट्स आपको दिया जाता है, 5 प्रकार का जो यहाँ पर स्लॉट्स आपको मिलेगा, S30, S14, S6, S3, S2। तो अलग अलग कैटेगरी के आपके पास लेवल एनएफटी रहेगा। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर लेवल परचेस करेंगे, तुरंत आपको एक टोकन आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है, आपके एनएफटी में ऐड हो जाता है, आरएमई टोकन, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एनर्जी। और ये टोकन फ्यूचर रॉयल्टीज प्रोग्राम में काम आएगा। अपकमिंग हमारे जो प्रोजेक्ट है रॉयल्टीज प्रोग्राम, इसमें इसी टोकन का उपयोग होगा और इसी के माध्यम से ही आपका जो रॉयल्टी है वो निर्धारित हो सकता है। एनएफटी बेस्ड आपका रॉयल्टी जो मिलेगा वो इसी टोकन के आधार पर मिलने वाला है। तो हमको इस प्रोजेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हमको 2-3 चीजें हमको मिल जा रहा है। जैसे हमारे पास एक पासपोर्ट आईडी रहेगा, मेन एनएफटी रहेगा, जिसको हम कभी भी अगर काम करने का मन ना हुआ तो हम बेच सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा लेवल्स जो एनएफटी रहेगा, अलग अलग प्रकार का लेवल्स एनएफटी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आरएमई टोकन जो बोल रहा हूँ, ये आरएमई जो टोकन रहेगा ये तुरंत आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में अगर जाते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होने वाला है, अगर आप चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जा सकते हैं, जहां पर ये जब मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, जहां पर एक और इनकम यहाँ पर आपका यहाँ पर ऐड हो सकता है। और इस सब्सक्रिप्शन मॉडल में जैसे ही जाएंगे तो आपको तुरंत एक और टोकन मिलता है, बीजीडब्ल्यू टोकन। और बीजीडब्ल्यू टोकन का उपयोग कहाँ होने वाला है, आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है मेटाडब्ल्यू, मैंने शुरुआत में बताया था, मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट रहेगा उसमें इसका उपयोग होने वाला है। तो एक साथ इतनी सारी जो चीजें हैं आपको मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी अगर लेवल बाय करते हैं तो उसमें हमारा लेने वाले का क्या फायदा है, उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक ऐसा पूरा लेवल का प्राइसेस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और ये पूरा बूस्ट का टोटल 10 लेवल रहेगा, 10 स्लॉट रहेगा, जो कि 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक बेसिक लेवल्स और प्रो लेवल्स। बेसिक लेवल में टोटल 1 से 5 प्रकार का लेवल रहेगा। जैसे कि लेवल 1 S30 कहलाता है। S30 मतलब 30 लोगों से ये भरता है, ये स्लॉट जो है कंप्लीट होता है, S30 बोलते हैं, जिसकी कीमत मात्र 20 IGT। IGT क्या है, एक IGT बराबर बोल सकते हैं 1 USDT। और आज के टाइम पे USDT अराउंड 100 रुपया मान के चलते हैं, तो 20 IGT बराबर 2000 रुपया। उसके अलावा लेवल 2 S14, ये 14 लोगों से कंप्लीट होता है, इसकी कीमत 160 IGT लगभग 16,000। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा INR में बात करेंगे। लेवल 3 S6 6 लोगों से कंप्लीट होता है, 80 IGT 80,000। लेवल 4 S3 3 लोगों से कंप्लीट होता है, 2000 IGT लगभग 2 लाख। लेवल 5 S2 ये 2 लोगों से कंप्लीट होता है, 4000 IGT लगभग 4 लाख रुपया। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला जो छठवां लेवल रहेगा, जहां पर
प्रो लेवल से स्टार्ट होता है, ये S30 से स्टार्ट होगा 2000 IGT से 2 लाख रुपए से। लेवल 7 S14 14 लोगों से कंप्लीट होता है 6000 IGT लगभग 6 लाख रुपए से ये शुरू होता है। लेवल 8 S6 12000 IGT लगभग 12 लाख। लेवल 9 S3 80 18000 IGT लगभग 18 लाख। लेवल 10 S2 27000 IGT लगभग 27 लाख रुपए। तो ये अलग अलग लेवल के प्राइसेस है, बेसिक लेवल और प्रो लेवल्स। जहाँ आप शुरुआती अगर देखते हैं तो आप 2000 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं और यहीं से काम करके आप इसके सारे लेवल को ऑटो अपग्रेड और ऑटो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। अब मेटावेल के जो बूस्ट प्रोग्राम है, आप इस स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। ये ऊपर के जो 5 लेवल जो स्ट्रक्चर है ये बेसिक कहलाता है, नीचे का 6 से 10 तक आपका प्रो कहलाता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसको हम इनकम कैसे कर पाएंगे उसको हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे बूस्ट में जो पहला लेवल जो स्टार्ट होता है S30, जहां पर 30 लोगों से कंप्लीट होता है एक साइकिल, जिसकी कीमत 2000 रुपया है। और ये 30 लोग जो रहेंगे, इसमें खास चीज ये है कि यहाँ पर आपके अपलाइन और आपके क्रॉस लाइन का भी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलता है, उनके इनकम का फायदा मिलता है। इसके अलावा आपके काम करने से और आपकी टीम, तो ये लगभग एक पूरे कम्युनिटी का यहाँ पर सहयोग मिलता है इस 30 लोगों को भरने में या लाने में। और अब तक का मैंने देखा इस इंडस्ट्री में कि आपके जैसे मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मेरे काम करने या जो मैं टीम बनाऊंगा वहीं से मेरे को इनकम आने वाला है, लेकिन मेरे अपलाइन या क्रॉस लाइन से इस इंडस्ट्री में आज तक इनकम नहीं देखा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको वो सारी चीजें मिलने वाला है, आपके अपलाइन और आपके क्रॉस लाइन। और S30 के मैट्रिक्स में आपके लगभग 3 लेवल अपलाइन का एक बेनिफिट मिल जाता है। आपके अपलाइन के अलावा जो 3 अपलाइन रहते हैं वहां से आपको स्किल मिलने वाला है, वहां से आपको इनकम आने वाला है। तो ये एक शानदार मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो पहले दो लोगों का जो इनकम रहता है, चाहे ये किसी के भी माध्यम से आए, ये जो दो का इनकम आपके अपलाइन को चले जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड लाइन में देखते हैं तो इसका आपका टोटल 4 लोगों का इनकम 25% आपको आएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये 2000 रुपये का स्लॉट है, जिसमें 2 लोगों का इनकम अपलाइन को चले गया। सेकंड लाइन में देखेंगे 25% आएगा, मतलब 2000 का 25% ये 4 लोगों से मिलने वाला है। ये 2 नहीं आया, ये 4 का इनकम आपको आने वाला है। 2 लोगों को 25% मतलब ये होता है 500 रुपया पर हेड, मतलब 4 लोगों से 500 रुपया आएगा, मतलब सेकंड लाइन से आपको 2000 का इनकम होने वाला है यहाँ पर। अब इसके अलावा मतलब आपने जितना लगाया उतने का तो ये पैसा आपको मिल गया। लेकिन यहीं पर एक चीज और बताऊंगा, जैसे ये लेवल के साथ साथ आपको इतने अमाउंट का आपको NFT भी मिलता है। $20 जितना आपको NFT मिलता है, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं, मान लो किसी कारणवश थोड़ा सा नकारात्मक चीजें भी सोचते हैं यहाँ पर, किसी कारणवश उसका स्किल नहीं आया, अपलाइन से नहीं आया, क्रॉस लाइन से नहीं आया और वो खुद काम नहीं कर पाया, तो उस बेस पे वो क्या कर सकता है, क्योंकि 2000 रुपये तो वो स्लॉट में लगा चुका है। लेकिन वहीं पर जब ये NFT उसके पास रहेगा तो इसको वो सेल आउट कर सकता है और वापस अपना पैसा खड़ा कर सकता है इस NFT के माध्यम से। तो ये सबसे शानदार चीजें इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर तीसरा लाइन देखते हैं, तीसरे लाइन में क्या होगा, यहां से भी आपको 25% आने वाला है, मतलब इन सभी से आपको 25% आएगा। मतलब यहाँ पर टोटल 8 लोग रहेंगे और यहाँ पर हेड आपको फिर 500 आएगा, लगभग 4000 की इनकम यहाँ से होगा। अब इसके अलावा नीचे लाइन देखेंगे तो यहाँ पर नीचे लाइन में 16 लोग हैं टोटल और यहाँ से हर एक व्यक्ति से 50% आने वाला है। तो इन 16 लोगों में आपको ये 7 और ये 7 14 लोगों का पेमेंट आपको रिलीज होगा, मतलब यहाँ पर 14,000 रुपया। और बाकी 2 लोगों का जो क्या होगा, ये 2 लोग जो रहेंगे, ये 2 लोग का क्या होगा, ये आपका ऑटो री इन्वेस्ट में जाएगा, ऑटो री इन्वेस्ट में जाएगा। हम एक तरीके से बोल सकते हैं रीपरचेस या रिसाइकल बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1000 रुपये यहाँ से
होल्ड होगा, 1000 रुपये यहाँ से होल्ड होगा और ये स्लॉट जो है वापस रिसाइकल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने 2000 लगाया और टोटल हमको 14,000 18 तो 20, टोटल हमारी इनकम यहाँ पर 20,000 का हुआ। लगभग हम यहाँ पर 10 गुना इनकम कर रहे हैं इस स्लॉट पे। लेकिन यहीं पर जब आप एक बार पैसा देते हो तो 2000 रुपए का आपको स्लॉट भी मिल गया, उतने का एनएफटी भी मिल गया और आपको यहाँ पर दोबारा इनकम करने के लिए आपको दोबारा से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो ऑटो जो इन्वेस्ट है ये एक ऐसा शानदार फीचर्स है जिसके माध्यम से आपका जो स्लॉट रहता है वापस ये रिसाइकल हो जाता है, रिपर्चेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप सेकंड टाइम में भी सेम इनकम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर अनलिमिटेड बार इस साइकिल कंप्लीट करके आप हर बार 20,000 रुपये पर साइकिल इनकम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं S14 कि यहाँ पर आपको 10 गुना की इनकम हो रहा है। अब यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, ये 16,000 रुपये का स्लॉट है और इसमें यहाँ पर भी आपको जैसे ही 16,000 का स्लॉट मिलता है आपको यहाँ पर भी आपको तुरंत एनएफटी मिल जाएगा इतने अमाउंट का आपका एनएफटी मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको पहले दूसरे का इनकम नहीं आएगा, ये अपलाइन को चले जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में अगर आप देखते हैं तो ये 3 इनकम आपको आएगा, लगभग 16,000 का 20% आएगा आपको, ये हो जाता है 32 रुपये, मतलब 32 रुपये आपको 3 लोगों से आएगा। तो ये हो जाता है दोस्तों लगभग 9,600 रुपये का इनकम ये 3 लोगों से आएगा और ये जो रहेगा ये आपका ऑटो रीइन्वेस्ट में चले जाएगा या रिसाइकल में चले जाएगा। अब नीचे देखते हैं, अब हमको यहाँ पर 80% आएगा तीसरे लाइन से और ये टोटल 7 लोगों से आने वाला है। 7 लोगों से 16,000 का 80% देख लेते हैं, लगभग 12,800 आपको हर एक व्यक्ति से आएगा, मतलब 7 लोगों से आएगा 12,800 इंटू अगर आप 7 करते हैं तो ये हो जाता है 89,000 रुपये हो जाता है। और टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल इनकम 99,200 रुपये का इनकम यहाँ पर टोटल होता है आपका। आपने परचेस किया 16,000 रुपये का एक स्लॉट परचेस किया जिसमें आपको उतने अमाउंट का एनएफटी भी मिल गया और यहाँ पर ये स्लॉट जो भरता है, जैसे कि मैं शुरुआत में बताया था, ये अपलाइन क्रॉस लाइन टीम और आपके काम करने से भरता है। तो यहाँ पर अगर आप काम करके तो 99,200 रुपया पर साइकिल अलग कमाएंगे। इसके अलावा ये जो लास्ट जो पर्सन रहता है यहाँ पर जो रिसाइकल वाला जो है रीइन्वेस्ट हम जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से आपको सेकंड बार और इनकम करने का मौका मिलता है, जहां पर आपको सेकंड बार पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता। आप सेकंड बार वापस ये इनकम लेने के एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप रिसाइकल कराते हैं तो यहाँ पर भी एक शानदार इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 में क्या होता है, ये 800 आईजीटी का है। आपको यहाँ पर तुरंत 800 आईजीटी जितना एनएफटी मिल जाएगा फिर वापस से। ये भी सेम काम करेगा, आपके काम करने से आपकी टीम, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन सभी से भरेगा ये भी, लेकिन इसमें पहले 2 लोगों का इनकम ये आपके अपलाइन को चले जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि नीचे के जो दूसरा लाइन है यहाँ पर 3 लोगों का इनकम आपको 100% आएगा, मतलब 80,000 पर हेड आएगा तो 8×3=24, लगभग 2,40,000 रुपए का इनकम आपको मिलता है। और यहाँ पर छठा पर्सन जो आएगा ये रिसाइकल में चले जाता है, आपका आईडी वापस से खाली हो जाता है, जिसके माध्यम से आप सेकंड बार भी सेम इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये इस तरीके से S6 काम करता है और हम यहाँ पर एक शानदार तीसरे लेवल पर भी शानदार एक इनकम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक रिसाइकल में 2,40,000। अब वहीं पर हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल 4 2000 आईजीटी, लगभग ये 2 लाख रुपए का स्लॉट है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बदल जाता है कि यहाँ पर आपको आपका जो डायरेक्ट टीम रहेगा जिसके माध्यम से आपके माध्यम से जो ज्वाइंट पर्सन रहेंगे वही व्यक्ति ही लेवल 4 पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आपके क्रॉस लाइन अपलाइन ये काम नहीं करेगा। सिर्फ आप क्या और आपकी टीम, आप दोनों के वर्किंग का ही यहाँ पर इनकम होने वाला है, जिसमें से यहाँ पर आपको 100% पहला व्यक्ति जैसे ही आएगा 100% आपको आ जाएगा 2 लाख रुपए का, ये भी इनकम आपको 100% आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 200% का इनकम आपको होने वाला है, लगभग 2,000 की जो 2 लाख की जो आईडी है इसमें आपको 4 लाख एक बार ही मिलेगा। इसके अलावा यहाँ
जो रहेगा ये रिसाइकल होकर ये इनकम आपके अपलाइन को चले जाएगा। और यहाँ पर भी सेम आपको एनएफटी मिलता है, 2 लाख रुपए जितना आपको यहाँ पर एनएफटी दिया जाता है। अगर आपने पूरा का पूरा 4 लेवल बाय कर दिया, किसी कारणवश काम नहीं कर पाया, तो आप एनएफटी को आने वाले मार्केट प्लेस के माध्यम से आप सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। लेवल 5 4000 आईएटी लगभग 4 लाख रुपए का स्लॉट है। यहाँ पर भी आपके डायरेक्ट टीम का ही व्यक्ति यहाँ पर पहुंच सकता है, भर सकता है और यहाँ से इनकम आ सकता है आपको। तो यहाँ पर भी आपको इतने अमाउंट जितना एनएफटी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पहला व्यक्ति जैसे ही आएगा तुरंत ये 4 लाख रुपए आपको आ जाएगा और ये आपके रिसाइकल होकर अपलाइन को चले जाता है। तो इस तरीके से इसमें S2 में इनकम होता है। अब हम इसके लेवल 6 में देखते हैं कि हमको यहाँ पर कितना इनकम होने वाला है। तो लेवल 6 जैसे लेवल 1 था वैसा लेवल 6 में इनकम होता है। तो लेवल 1 2000 में हमको 20,000 रुपए का इनकम होता था। तो लेवल 6 में आपको ये भी S30 है। यहाँ पर 2000 IGT मतलब 2 लाख रुपए के स्लॉट में यहाँ पर टोटल आपकी जो इनकम होने वाला है 20 लाख एक साइकिल में। वहीं अगर आप देखते हैं लेवल 7 जो कि 6 लाख रुपए का है, यहाँ पर भी आपको 6 लाख का एनएफटी मिल जाएगा। लेवल जो 7 रहेगा इतने का आपको यहाँ पर भी एनएफटी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जो इनकम होगा ये टोटल $37,200 का इनकम यहाँ पर मिलने वाला है। लेवल 8 यहाँ पर आपको टोटल इनकम होगा $36,000 का। लेवल 9 यहाँ पर भी $36,000 का इनकम होगा एक साइकिल में। यहाँ पर आपको $27,000 का इनकम होगा एक साइकिल में। तो हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, लेवल वाइज टोटल इनकम काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। बट इसमें आगे अगर हम देखते हैं कि ये पूरा 1 से 10 लेवल जो मैंने बताया जिसमें टोटल 5 स्ट्रक्चर रहा स्लॉट के, इसमें एक शानदार जो फीचर काम करता है ऑटो अपग्रेड। मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक स्लॉट से अगर ज्वाइन करता है 2000 रुपए के स्लॉट से और उसके पास एक ही स्लॉट है, दूसरा स्लॉट नहीं है, तो वो दूसरा, तीसरा और चौथा लेवल, 5वां लेवल या पूरा 1 से लेकर 10 तक कैसे वो ऑटो अपग्रेड कर सकता है। इस एक शानदार फीचर्स होता है इसमें, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ऑर्बिट के सर्कल पे टोटल 4 यहाँ पर सर्कल है। ये कैसे काम करता है देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये व्हाइट डॉट जो दिख रहा है यहाँ पर जैसे पहला दूसरा व्यक्ति आता है ये इनकम आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो ब्लू डॉट जो दिख रहा है ये ब्लू डॉट जो रहता है और यहाँ पर जैसे व्हाइट के नीचे अगर आप ग्रीन डॉट जो देख रहे हैं, ग्रीन वाला गोले आप जो देख रहे हैं, ये पे आउट आपको रिलीज हो जाएगा, तुरंत रिलीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 3 6 2 8 ये 8 पे आउट आपको तुरंत मिल जाएगा। और ब्लू डॉट जितने दिख रहे हैं ये अगला लेवल, जैसे अगला लेवल हमारा 16,000 का है तो 16,000 जितना इसमें होल्ड होगा और ये अगला जो लेवल है ऑटोमेटिक वो परचेस हो जाता है। इसके अलावा जैसे ये रेड वाला जो गोला देख रहे हैं लास्ट सर्कल में जो रेड गोले हैं ये ऑटो रिइन्वेस्ट में जाता है। मतलब आपका जो स्लॉट है वापस रीपरचेस होता है, रिसाइकल होता है। तो एक शानदार फीचर्स है ऑटो अपग्रेड का। इसके अलावा ऑटो रिइन्वेस्ट सेम वही जो लास्ट के जो 2 पे आउट्स रहता है ये ऑटो रिइन्वेस्ट में चले जाता है। जितना अमाउंट, जितने स्लॉट का आपका अमाउंट है उतना ही ये ऑटो रिइन्वेस्ट में जाता है। ये फीचर्स इसलिए शानदार है क्योंकि इससे आपका दोबारा से सेम इनकम आप वहां पर जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो लेग वाइज जो इनकम होगा यहाँ पर, जैसे मैं 2 लेग का जैसे अगर हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला लेवल जो कि हमारा S30 है जो कि 20 IGT का है, लगभग 2000 रुपए का है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो पहला लाइन का जो इनकम है ये अपलाइन को जाता है। सेकंड लाइन से 25% लगभग 20 IGT का इनकम होता है। थर्ड लाइन से 40 IGT, फोर्थ लाइन से हमको 140 IGT, ऐसा करके ये टोटल 200 IGT लगभग 20,000 रुपए का इनकम यहाँ से होता है शुरुआत में मैंने जैसे कि आपको बताया। इसके अलावा सेकंड जो लेवल है, सेकंड लेवल में भी ये S14 है जिसकी कीमत 160 IGT लगभग 16,000 मान के चलिए। तो ये 16,000 रुपए के स्लॉट में जैसे पहला लाइन ये अपलाइन को चले जाएगा, दूसरा लाइन आपको 20% आता है, 3 लोगों से आएगा लगभग 96 IGT 9,600 रुपया। थर्ड लाइन 80% मिलता है 7 लोगों से लगभग 128 IGT
पर हेड आता है, ये होता है 896 IGT लगभग 89,600। टोटल अर्निंग 992 IGT लगभग 99,200 रुपए का टोटल अर्निंग होता है। वहीं पर अगर आप देख पाएंगे थर्ड लेवल, तो थर्ड लेवल में यहाँ पर आप S6 में देखते हैं तो S6 में आपका टोटल इनकम होता है 2400 IGT एक साइकिल लगभग 2,40,000। चौथा लेवल में 4,000 IGT लगभग 4 लाख पर साइकिल का इनकम होता है। पांचवा लेवल देखते हैं तो यहाँ पर भी 4 लाख पर साइकिल की इनकम है। यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, छठवा जो हमारा प्रो लेवल, यहाँ पर आपका पर साइकिल इनकम होने वाला है 20,000 IGT लगभग 20 लाख रुपया। सातवां लेवल 37,200 IGT लगभग 37 लाख रुपए का इनकम सातवां लेवल से एक अकेले घर से होने वाला है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आठवां लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 36,000 IGT एक साइकिल में आपको जो इनकम होगा वो 36 लाख रुपए का होगा। नौवे लेवल में भी 36 लाख रुपए का इनकम पर साइकिल होगा। 10वें लेवल में 27,000 लगभग 27 लाख रुपए का इनकम पर साइकिल। तो ये इस तरीके से हम इनकम कर सकते हैं लेवल वाइज। इसके अलावा अगर हम एक इनकम देखते हैं लेवल वाइज तो ये एक फार्मूला है जहां पर हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। एक ऐसा फार्मूला तैयार किया गया है जहां पर हम तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तेजी से अर्निंग कर सकते हैं। तो हमको जैसे टोटल अर्निंग अगर हम यहाँ देखते हैं लेवल वाइज तो 1 से लेकर 10 लेवल तक का जो इनकम है ये यहाँ तक का ये होता है। टोटल इनकम आपका 1,67,792 IGT ये होता है, 1,67,00,000 रुपया होता है INR में। इसके अलावा अगर हम यहीं पर 7 लेवल का तैयारी करते हैं और हमारे साथ में डायरेक्ट 30 लोग एंटर करते हैं, डायरेक्ट 30 की ज्वाइनिंग कराते हैं 7वें लेवल में, तो हमको ये 7 डायरेक्ट से कितना बड़ा इनकम होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला लेवल से S30 है तो यहाँ पर ये $200 200 IGT का हमको इनकम होता है। वहीं पर सेकंड लेवल जो है ये S14 है तो यहाँ पर 2 बार इनकम आ जाता है 1984 IGT का। वैसे ही तीसरा लेवल में 12,000 IGT, 40,000, 60,000, 20,000 और 74,400। ऐसा करके टोटल अर्निंग हमारा 2,08,584 IGT लगभग 2 करोड़ रुपए का इनकम हमको मात्र 7 लेवल पे आ जाता है 30 डायरेक्ट पे। इसके अलावा अगर हम यहीं पर अगर छोटा शुरुआत भी करते हैं मात्र 3 लेवल का, 3 लेवल 30 डायरेक्ट, तो यहाँ पर हमारी टोटल अर्निंग होगा 200 IGT पहले लेवल, सेकंड लेवल 1984 IGT, थर्ड लेवल 12,000 IGT। तो यहाँ पर टोटल अर्निंग 14,184 IGT लगभग 14 लाख रुपया होता है। तो यहाँ पर छोटा शुरुआत भी करेंगे तो एक शानदार इनकम है। और ये इनकम अगर क्योंकि अभी ये लॉन्चिंग डेट आया नहीं है और काफी कम समय बचा है हमारे पास, ये जो प्रोजेक्ट है लाइव होने वाला है, तो अगर हम ये अभी तैयारी करके रखते हैं, हमको जो भी समय मिलता है 5 दिन 7 दिन 10 दिन या 15 दिन जैसा भी, अगर ये तैयारी हमारे पास आज के टाइम पे होगा और काफी आज के टाइम पे तैयारी करना एकदम आसान हो जाएगा। आसान है क्योंकि प्राइस थोड़ा सा कम है तो, और ये जो इनकम बताया हूँ ये पहला दिन अपन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये शानदार चीजें हमको मिलने वाला है। अब हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में एंट्री कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जिस क्रिप्टो वॉलेट आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा इसमें आपको कॉइन ऐड करना होगा USDT और पोल, जहां से आपका ट्रांजेक्शन होगा। इसके अलावा रेफरल लिंक जिसके माध्यम से आए हैं उसके रेफरल लिंक लगता है और यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप मेटावेल में अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का जो सेशन है मैंने अपने पूरी तरीके से काफी आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कई चीजें हो सकता है क्योंकि मैट्रिक्स प्लान है, इनकम को लेकर और बहुत सारी चीजें हैं, शुरुआत में अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो जिसके माध्यम से आए हैं ना वहां पर आप एक बार चर्चा कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट रहता है तो चीजें क्लियर भी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि जो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट किया गया होगा इसमें आपको ऐसा कोई बहुत बड़ा डाउट होगा, क्योंकि डाउट हमको प्रोजेक्ट पे नहीं रहता, हमारे ऊपर रहता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शुरुआत सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ये बहुत सारी जो चलते रहता है मन में
ये अपने ऊपर चलते रहता है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और चाहूंगा, क्योंकि जब मैं इस प्लान सुना हुआ था मेटावेल इकोसिस्टम का, तो मुझे प्रोजेक्ट कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन इस शख्स के माध्यम से मैंने प्रोजेक्ट देखा, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, और वाकई में दोस्तों मैंने शुरुआत किया, और मुझे उस टाइम अच्छे से प्लान वगैरह प्रेजेंट करना भी नहीं आता था, लेकिन अर्निंग शुरू हो गया था। मतलब प्लान दिखाने से पहले अर्निंग, ये बहुत बड़ा मायने रखता है कि अगर आप किसी फील्ड में अगर एंटर करते हैं ना दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लर्निंग करना पड़ता है, ताकि तभी तो आप लोगों को बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो अर्निंग शुरुआत हो गया था लर्निंग करने से पहले या किसी को बताने से पहले। तो एक शानदार प्रोजेक्ट है, और कुछ भी ऐसा अगर डाउट रहे तो एक सही व्यक्ति के माध्यम से वो डाउट आप क्लियर करें, क्योंकि मार्केट में से बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जहां पर आपको मिसगाइड कर सकते हैं जानकारी के अभाव में। अब मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप जिसके माध्यम से आए उसी के माध्यम से आप एक अच्छा अपने स्तर पे सर्च रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं, जब आपके पर्सनल जब रिसर्च रहेगा, पर्सनल जब नॉलेज रहेगा, तो आपको कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोगों के बातें में नहीं आ पाएंगे, आप सेल्फ पर डिसीजन ले पाएंगे इस चीज को करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आज की सेशन में लास्ट तक बने रहे, और आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच।